व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर मूवी के टीजर की हिडन डिटेल्स, भाई सब क्या कुछ पता लगने वाला है। देखेंगे भाई पूरी वीडियो, हमेशा ही मजेदार होती है इनकी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। धुरंधर का टीजर मैंने देखा और ओ माय गॉड क्या था ये। इसमें छिपी डिटेल्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमें आर माधवन की आवाज में सुनाई देता है, खुदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है। जिससे एज अ व्यूअर हमें ये पता लगे कि रणवीर सिंह इस मूवी में विलन है। लेकिन जैसा हमें पता है ये मूवी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होने वाली है, तो इसमें रणवीर सिंह एज अ एजेंट जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो ये फुल्ली विलन का रोल निभाएंगे, लेकिन एट लास्ट इनकी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। वैसे इस मूवी में आर माधवन को अजीत डोभाल बनाया गया है। इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो, इस सीन में रणवीर सिंह अपनी सिगरेट को 3 माचिस तिल्लियों से जलाता है। अब ये चीज सिनेमैटिकली काफी चीजों को इंडिकेट कर रही है, जैसे कि ये अपने गोल्स में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहता है। इवन छोटे से छोटे टास्क में ये इतना केयरफुल रहता है कि छोटे से छोटा टास्क भी ना बिगड़े, क्योंकि इस पे सेकंड चांस हो ही नहीं सकता। एज अ एजेंट इसकी लाइफ ही ऐसी है, जिस वजह से सीन में सिगरेट को 3 तिल्लियों से जलाना ये सिग्निफाई कर रहा है कि इसे एक बार में ही जलाना पड़ेगा। अब ये चीज टेंशन भी बिल्ड करती है सीन में, ताकि ऑडियंस के टेंशन ग्रैब कर सके। वैसे आयरनिकली मैचेस के ऊपर सेफ्टी मेजर्स लिखा भी हुआ है। वैसे मुझे टीजर और ट्रेलर में जो फॉन्ट्स होते हैं भाई बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें इतनी डिटेल्स छुपी हुई होती हैं। जैसे कि टीजर स्टार्ट होते टाइम पे जो हमें फॉन्ट्स दिखाए जाते हैं उनमें हल्का हल्का ब्लड दिखाया जाता है। उसके बाद जिसमें जब लास्ट डायलॉग आता है तो उसमें हमें जो फॉन्ट दिखाया जाता है वो प्योर रेड दिखाया जाता है। तो भाई हमें बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। एंड भाई इस टीजर के एडिटिंग कट्स भाई कितने ज्यादा तगड़े हैं। जैसे कि ये वाला कट देखो, एंड उससे भी तगड़ा ये वाला कट देखो। I mean, टीजर और ट्रेलर डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता, वो एडिटर के हाथ में होता है उसे कैसा बनाना है। डायरेक्टर थोड़ा बहुत बता देता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन भाई एडिटर ने इस टीजर में बहुत तगड़ा काम किया है। उसके लिए भी एप्रिसिएशन तो भाई बनता है। इवन इस टीजर का जो म्यूजिक है भाई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। इस टीजर को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने इस टीजर को कई बार देखा, जिस वजह से इसमें जो म्यूजिक है जब बार बार बजता रहा मेरे कानों में, तो सोते टाइम में वो मेरे दिमाग में मेरे लिए एडिक्टेड हो चुका है। वैसे में तो इस टीजर में जो म्यूजिक है वो उठाया गया है मोहम्मद सादिक के दूजा अखाड़ा सॉन्ग से। और इस सॉन्ग में जो तुम्हें रैप सुनाई दी थी वो रैप की है हनुमान काइंड ने, जिसका तुमने ये वाला सॉन्ग सुना होगा, बिग स्टेप अंडरग्राउंड मेथड। लेकिन भाई ये म्यूजिक सच में भाई एडिक्टेड तो है। इस मूवी में रणवीर सिंह को एज अ इंडियन एजेंट दिखाया है, जिस वजह से हम रणवीर सिंह को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी देख सकते हैं, जैसे कि जूस की दुकान पे काम करना, अपने डेली के नॉर्मल टास्क करना। फिर टीजर में लिखा आता है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विक्की कौशल की तुम्हें उरी मूवी तो याद ही होगी, जो मूवी ब्लॉकबस्टर हिट बनी थी उस टाइम। वैसे तो माना ये मूवी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं डायरेक्टर से एक ही चीज चाहूंगा, जब मूवी के लास्ट में एकदम इंटेंस सीन चल रहा हो जिसमें अपना हीरो हारता हुआ दिख रहा हो, तभी अचानक ये वाली ट्यून सुनाई दे। ये बहुत बढ़िया थी और उसमें एंट्री हो जाए विक्की कौशल। अगर मैं डायरेक्टर होता तो भाई ये सीन में पक्का डालता। फिर रणवीर सिंह का ये वाला सीन, आई थिंक ये फाइनल वाला सीन होगा जिसमें रणवीर सिंह अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा कि वो एक इंडियन एजेंट है, जिसके बाद ये पाकिस्तानी टेररिस्टों पर अटैक करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही हम रणवीर सिंह की इसी वाली ड्रेस में इसको अटैक करते हुए देख सकते हैं सामने वाले बंदे पर। और सामने वाले बंदे पर वो गन है जो गन हमें टीजर की बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। और टीजर के बीच में एक और सीन आता है जिसके जस्ट 1 सेकंड से कम वाले फ्रेम में हम इधर रणवीर सिंह को अटैक करते हुए देख सकते हैं पाकिस्तानियों पर, जिसमें हमें रणवीर सिंह इसी ड्रेस में एक हल्की सी झलक दिख जाएगी। जिसके बाद आता है ये वाला सीन जिसमें भाई रणवीर सिंह का लुक काफी ज्यादा बैडस लग रहा है। प्लस इसके हाथ में तुम बॉम्ब नोटिस कर सकते हो, जिस बॉम्ब को हमने जलते हुए देखा था टीजर के कुछ अगले फ्रेम्स में इसी सिगरेट से। एंड भाई लिटरली ये सीन काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। फिर आता है टीजर में अपने आर माधवन सर, एंड लिटरली भाई मैं शॉक हो गया था इन्हें देखकर, क्योंकि इस मूवी में अजीत डोभाल बने हैं और भाई पहचान में नहीं आ रहे थे, पहचान में सब एकदम परफेक्टली पोर्ट्रे किया गया है। एंड इनकी एक्टिंग के बारे में तो हम जानते हैं कितने परफेक्ट है। फिर हमें नेक्स्ट फ्रेम में दिखाए जाते हैं संजय दत्त, जिनका लुक भी मुझे काफी ज्यादा ठीक लगा। वो इस टीजर में हमें एज अ पाकिस्तानी कॉप दिखाया गया है। अब ये पाकिस्तानी कॉप गुड कॉप होगा या बैड कॉप, ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता लगेगा। एंड इसके बाद आता है फ्रेम में मोस्ट अवेटेड पर्सन अक्षय खन्ना। लिटरली भाई लुक एट हिज एक्सप्रेशन, आंखों में वो आंसू, चेहरे पे हल्की सी स्माइल और होठों पे वो सिगरेट। इस एक्सप्रेशन को जब अक्षय खन्ना के फेस पर डाला गया तो मैं सच में भूल गया ये रणवीर सिंह की मूवी है। मैं इस मूवी को रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना के लिए देखने जाऊंगा। वैसे इसी फ्रेम में सामने रणवीर सिंह भी खड़ा है। जिस मूवी में अक्षय खन्ना को समझ जाओ, वो मूवी सीरियस एक्टिंग को डिमांड करती है। इस बंदे को जब छावा मूवी में डाला गया था तो आधी से ज्यादा ऑडियंस इसी चीज में शुरू में तो पहचान ही नहीं पाए थे। अक्षय खन्ना बना है, लोग उसे पहचान तक नहीं पा रहे। एंड मैं लिटरली इस सीन में बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गया कि मेकर्स ने दिखाने का कोशिश क्या करी है। इसके आंखों में आंसू भी है और चेहरे पे सेटिस्फेक्शन भी। ये सैड है, एंग्री है, खुश है, सेटिस्फाइड है, समझ ही नहीं आ रहा है। एक्टिंग तो जबरदस्त है, लेकिन जिस वजह से ये चीज इनके कैरेक्टर को मिस्टीरियस बनाती है। अक्षय खन्ना के जादू से जस्ट मैं बाहर आया ही था, नेक्स्ट फ्रेम में मुझे देखा अर्जुन रामपाल का ये वाला लुक। एंड भाई मैं शॉक
था, क्योंकि इनका लुक एक बाकी दांत एक्टर्स सोने से का और ज्यादा दिखाया क्या? इनहेंस लग रहा है ना? है। इनके हाथ में हमें एक रिंग हाँ। दिखाई देगी जिसपे ईगल बना हुआ है। इसी टाइप की सेम रिंग हमें रणवीर सिंह के हाथ में भी दिखाई दी थी, जिसपे एक लाइन बना हुआ था। वैसे ऐसी कंटिन्यूटी वाली फ्रेम में जिसमें हमें सारे एक्टर लाइन बाय लाइन दिखाए गए थे, ये सभी सिगरेट पी रहे थे। लेकिन जब अर्जुन रामपाल वाला सीन आया, उसमें जब इसके हाथ में देखोगे तो हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके ग्लास में नोटिस करने पर इसके हाथ में हमें सिगारेट देखने को मिल जाएगी, जो कि ये चीज फोरशैडो कर रही है कि बाकी जो एक्टर्स हैं वो नॉर्मल हीरो और विलन्स हैं, लेकिन अर्जुन रामपाल रियल विलन है इस मूवी का। वैसे टीजर के एंड में हमें पूरा अर्जुन रामपाल का ये वाला लुक दिखाई दिया था, जिसमें सिगार भी नोटिस हो जाएगी। वैसे भाई कास्टिंग डायरेक्टर को सल्यूट है, एंड एक और एप्रिसिएशन है मेकअप आर्टिस्ट को, जिन्होंने इन सबके लुक को इतना बैलेंस रखा। किसी का भी टोन फीका नहीं लग रहा और किसी का भी टोन सबसे ज्यादा नहीं लग रहा, सब एक से एक बढ़कर लग रहे हैं। फिर टीजर में रणवीर सिंह और उसके पार्टनर की हमें केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जो कि काफी डिसेंट और प्यारी लग रही है देखने। फिर बहुत ही छोटे से फ्रेम के लिए एक सीन आता है, जिसको स्लो डाउन करने पर देखने को मिलता है कि अक्षय खन्ना रणवीर सिंह में धक्का मार रहा है, मतलब अक्षय खन्ना इस मूवी में कोई हायर पोजीशन पर होगा। फिर रणवीर सिंह की टीजर में एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। अब ये वाला सीन मुझे थोड़ा सा मिड लगा, क्योंकि रणवीर सिंह जब इस डायलॉग को बोल रहे हैं उनका फेस वो वाला अपील नहीं दे पा रहा है जो एक बैड कैरेक्टर को देनी चाहिए। इस सीन को देखने पे वो डेंजर वाला फील नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनोसेंस दिखाई दे रही है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है ऑब्वियसली। फिर ऐसे एक मैक्रो सीन आता है जिसमें हमें अक्षय खन्ना वर्सेस संजय दत्त दिखाई देता है, एंड भाई इस मूवी का एक्शन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इवन इसके मेकर्स ने सेंसर बोर्ड को पहले बता दिया था हम आर रेटेड बनाने वाले हैं, तो एक भी सीन कट नहीं होना चाहिए। भले ही इस मूवी की ऑडियंस कम हो जाए, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा ब्रूटलनेस दिखाने वाले हैं भाई। फिर आता है ये वाला सीन, और आय हाय इसने मेरा दिल जीत लिया भाई। तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा तो दिल आ गया। और मेरा वीडियो जल्दी ना लाने का रीजन यही थी। इस सीन को जब मैं ब्रेक डाउन में बार बार देख रहा था, तो इसी सीन को बार बार देखे जा रहा था। वैसे संजय दत्त और अक्षय खन्ना की हमें फाइट दिखी गई थी एक फ्रेम में, लेकिन पुलिस बस का ये वाला सीन जिसमें संजय दत्त अचानक अक्षय खन्ना पर अटैक कर देते हैं, वो मैं तुम्हें बता दूं ये वाला सीन मूवी में बहुत ज्यादा फनी होने वाला है। क्योंकि भाई इधर अक्षय खन्ना को देखो, उन्हें देखने में वो वाला फील आ रहा है, क्लास में वो वाला बच्चा नहीं होता जो कांड भी करता रहता है, और जब उसे टीचर मारती है तब भी वो हंसता रहता है, मतलब एकदम हरामी बच्चा जो होता है। तो इस सीन में अक्षय खन्ना कुछ ना कुछ तगड़ा बोल रहा होगा संजय दत्त से, उसे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा होगा। यही रीजन था संजय दत्त ने अचानक अटैक कर दिया अक्षय खन्ना पर। मुझे तो अक्षय खन्ना को देखने में ही हंसी आ रही है। एंड भाई मैंने बताया सबके लुक तगड़े लग रहे थे इस टीजर में, लेकिन हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ रणवीर सिंह का लुक इस टीजर में सबसे ज्यादा तगड़ा लग रहा है, सबसे ज्यादा बैडेस लग रहा है। आई मीन हर फ्रेम को अलग अलग करके देखोगे, हर सीन में रणवीर सिंह का लुक थोड़ा सा इनहेंस्ड और थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है हर बैक वाले सीन से। वैसे मैं पता है ये मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो ऑब्वियसली ये मूवी पास्ट वाली टाइमलाइन में सेट की गई है। इस वजह से टीजर में हमें थोड़ी पास्ट की रेफरेंस दिख जाते हैं, जैसे कि लड़की के हाथ में ये वाला फोन कुछ साल पहले ऐसे ही चला करते थे। प्लस इधर संजय दत्त के बगल में भी नोटिस कर सकते हो पुराने वाले फोन को। वैसे ये फोन जब यूज किया जाता है जब तुम्हें इंटरनेट से कट ऑफ करना होता है, जो कि शायद संजय दत्त इसी वजह से इस फोन को यूज कर भी रहे होंगे। पास्ट वाली टाइमलाइन का एक और रेफरेंस है इस ब्यूटीफुल सीन में इसने ब्लूटूथ एयरपॉड्स ना लगाकर वायर्ड वाले ईयरफोन्स लगा रखे। फिर टीजर के इस वाले सीन में ये साइन पता है क्यों किया है इसने? ये कह रहा है जो भी मूवी इसके सेम टाइम पर रिलीज होगी वो तो भाई पेली जाएगी। वैसे तुम्हें पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गई और संजय दत्त ने ये वाली टीवी फोड़ दी है। यही हुआ होगा। ओ भाई ये भी ठीक है, लेकिन मूवी के अराउंड एक्साइटमेंट तो है और हाइप भी है, क्योंकि रणवीर को बहुत टाइम बाद हम देख रहे हैं एक प्रॉपर बैडएस लुक में, जैसे हमने खिलजी बहुत पसंद किया था। हाँ, मैंने देखते ही बोला था कि बिल्कुल वैसा वाला। बीच में एक दो मूवी में हक दिया था, मतलब मूवी की स्क्रिप्ट ने हक दिया, जैसे वो सर्कस आई थी, सर्कस थी ना वो भाई, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब किंडरगार्टन के बच्चों को दिखा दो। एक वो भी आई थी जिसमें बहुत सारे पुलिस सिंघम अगेन थी, मतलब कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, ओवर एक्टिंग लग रही थी उस मूवी के अंदर ज्यादा। हाँ। जब मूवी देखी थी और ऐसा लग रहा था कि बस ये इन्होंने बस फ्रेंचाइजी कंटिन्यू करने के लिए जब बना हम दी। उरी और ऐसी बहुत सारी मूवीज देखते थे ना, जैसे शेरशाह थी, तो हम सोचते थे यार ये लोग क्यों नहीं ऐसी स्क्रिप्ट। अब जैसे ये है सलमान है, इन दो गलवान वाले जो अब इन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट चूज करी है, मतलब बढ़िया। जैसे किल मूवी थी, वो ट्रेन के अंदर फाइट सीन था, सोचो अगर उसके अंदर रणवीर सिंह होता भाई तो उस मूवी की रीच और ज्यादा होती। नो डाउट जो स्टार्स थे उन्होंने बहुत गजब काम किया है, लेकिन आप ये सोचो कि उस लेवल अगर वो लोग को पसंद आई थी मूवी, तो बड़ा स्टार अगर होता है मूवी तो उसकी रीच और बढ़ जाती है। अब देखो ना, जैसे विक्की कौशल ने छावा करी है उसने, भाई गजब। आई एम एक्साइटेड। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा बाबा, ठीक है।